Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to this new class। और आज की क्लास में हम लोग फिर से करने वाले हैं कुछ इडियम्स। और ये वो इडियम्स हैं जैसा कि मैंने हर क्लास के अंदर बताया है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी इडियम्स को आप लोगों को बहुत अच्छे से करना होता है। ठीक है, चाहे आप एसएससी एग्जाम्स दे रहे हो, बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हो, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। या फिर आप कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दे रहे हो जिसमें इंग्लिश वकैब एक क्रूशियल पार्ट है तो भी आप लोगों के लिए ये जरूरी है। एंड दिस क्लास इज प्रेजेंटेड बाय मी, योर टीचर पूजा धुरान, एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। फाइन। सो अब हम फटाफट से शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट इडियम। ठीक है, विद द फर्स्ट इडियम। First idiom is black sheep. The idiom is black sheep. ठीक है, ब्लैक शीप का मतलब होता है अ पर्सन, एक ऐसा इंसान हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली और टीम। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी टीम के लिए या अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, तो उसको कहते हैं ब्लैक शीप। ठीक है, शीप जो देखो हम सबको पता है, शीप जो होती है भेड़ वगैरह जो होती है, ठीक है, हम लोगों ने नॉर्मल उनको ब्राउन कलर में देखा है या फिर मतलब वाइट कलर में। लेकिन ब्लैक शीप्स जो होती है, आई डोंट नो मतलब ब्लैक होती भी या नहीं, लेकिन जहां तक मैंने कभी नहीं देखा ब्लैक शीप। तो एक ऐसी शीप जो ब्लैक कलर की होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो एक ऐसी पर्सन होगा जो कि अपनी टीम या अपने परिवार के लिए क्या होगा, एक शर्मिंदगी का कारण होगा। मतलब ये नहीं होता कि ब्लैक कलर को हम थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में लेकर जाते हैं और जिस शीप का कलर ब्लैक होगा तो मतलब वो क्या होगी, वो पर्सन जो होगा वो अपनी टीम या अपनी फैमिली के लिए क्या होगा, एक शर्मिंदगी का कारण होगा। प्लीज इस ब्लैक कलर को आप लोग गलत कॉन्टेक्स्ट में मत लेकर जाना, इसको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट के कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये ब्लैक शीप जो है ये याद है। बाकी सारे कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं। नेक्स्ट इज द बाइट द डस्ट। ठीक है, बाइट द डस्ट। देखो, बाइट द डस्ट का डस्ट क्या होता है, धूल मिट्टी, धूल मिट्टी। ठीक है, और बाइट का मतलब क्या होता है, हम ये नहीं बोलते कि मान लो आप रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आप अपने फैमिली में कोई छोटा सा बच्चा है उसको आप ऐसे बोलते कि नहीं एक बाइट और खा लो, एक बाइट मतलब एक तरीके से किसी चीज को खाना या उसको मतलब उस जो भी आप चीज खा रहे हो उसको चाटना। ठीक है, तो बाइट द डस्ट मतलब जब कोई पर्सन धूल मिट्टी को चाटता है तो इसका मतलब क्या है, मजे में तो कोई चाटेगा नहीं। ठीक है, अगर कोई मैदान में कोई किसी से लड़ रहा है, कोई फाइट हो रही है और एकदम से दूसरे पर्सन ने उसको धक्का मार दिया तो वो जमीन पे गिर जाएगा, मतलब वो जीत गया और उसने उसकी मुंह पर जाकर धूल लगेगी। तो बाइट द डस्ट का मतलब होता है, ठीक है, टू बी डिफीटेड मतलब पराजित होना, पराजित करना नहीं, पराजित होना। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप लोगों के सामने इडियम्स आए ना, प्लीज उनको ध्यान से देखो। उन इडियम्स के अंदर जो शब्द होते हैं उन्हीं से आप मीनिंग निकाल सकते हो उनका। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर मतलब सच में ये नहीं कि धूल ही चटाना या धूल चाटना। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है कि आप किसी भी फील्ड में किसी को हरा रहे हो तो आप ये बाइट द डस्ट वाला इडियम का यूज कर सकते हो। जरूरी है कुश्ती में ही यूज होगा क्योंकि धूल मिट्टी तो वही होती है ना। ऑफिस में भी अगर आप किसी को हरा रहे हो किसी कॉम्पिटिशन में तो आप वहां पर भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, पराजित होना, सॉरी हरा नहीं रहे हो, हार रहे हो, पराजित होना ना कि करना। नेक्स्ट इज ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा, और डेट का मतलब, ठीक है, डेट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई पर्सन या कोई लड़का लड़की पहली बार मिलते तो हम ऐसे नहीं बोलते कि डेट है ना। तो ब्लाइंड डेट का मतलब होता है कि एक ऐसी डेट है जिसमें ब्लाइंड होना मतलब ना तो उन दोनों पर्सन को, वो दोनों पर्सन एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, उनके लिए वो एक ब्लाइंड डेट है, मतलब उनको नहीं पता सामने से जो पर्सन आएगा उसके बारे में उसको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ब्लाइंड डेट का मतलब होता है एक ऐसे पर्सन से मिलना, अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, मतलब जो पहले कभी मिले ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ सालों बाद मिल रहे हो, बचपन में मिले थे कभी 5-6 साल के, अब वो 25-26 साल के हो गए,
ऐसा नहीं, बिल्कुल पहली बार मिल रहे हैं और उनको एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता, हो सकता है उनको नाम भी ना पता हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों की डेट को कहते हैं ब्लाइंड डेट। नेक्स्ट है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, ब्लो का मतलब क्या होता है? ब्लो का मतलब एक तरीके से होता है बजाना। ठीक है, ब्लो का मतलब होता है एक तरीके से बजाना। वंस ऑन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब एक तरीके से होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा लाउडली अनाउंस करना या डिक्लेयर करना। मतलब टू प्रेज वन सेल्फ, मतलब जब एक पर्सन अपनी तारीफ में, अपनी प्रशंसा में बहुत ज्यादा क्या करता है, बहुत ज्यादा वहां पर हॉर्न बजाता है, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा चीजों को डिक्लेयर करता है, अनाउंस करता है लाउडली। तो उसका मतलब होता है, हिंदी में आप लोगों को पता होगा ये मुहावरा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपनी तारीफ खुद से करना, अपनी प्रशंसा में खुद ही वहां पर ब्लो करना। ठीक है, या डिक्लेयर करना, ट्रम्पिट करना। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पिट का मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। फिफ्थ इडियम इज ब्लू बुक। देखो भाई, बुक्स के कलर तो हर तरह का, आपको व्हाइट बुक मिल जाएगी, रेड बुक मिल जाएगी, ब्लैक बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी बुक है जो कि ब्लू है? मतलब कुछ ना कुछ तो इस बुक के अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन है ना, कि ब्लू बुक इसको बोला गया है। तो ब्लू, जो भी बुक ब्लू होती है, जिन भी बुक का या फाइल्स का कलर ब्लू होता है, वो क्या होती हैं? वो सरकारी रिपोर्ट्स होती हैं, वो सरकारी फाइल्स या रिपोर्ट होती हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ब्लू फाइल्स ही होती है, ब्लू बुक होती है, वहां पर भी सारी सभी कलर में है। लेकिन गवर्नमेंट जो रिपोर्ट्स होती है उनको बोला जाता है ईडियम्स में ब्लू बुक। मतलब ब्लू कलर को कहीं ना कहीं एक रॉयल कलर नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से इसको याद रखो। तो ब्लू, जो भी बुक ब्लू होती है, ठीक है, वो क्या होती है? वो सरकारी रिपोर्ट होती है। सिक्स्थ एरियम इज बॉडी एंड सोल। एक इंसान बताओ, एक इंसान है कोई भी, वो किससे बनकर बना है? या तो उसकी बॉडी, उसके शरीर से, या उसके अंदर वो जो उसकी आत्मा है। तो बॉडी एंड सोल जब दोनों के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है? एंटायरली, मतलब पूर्णतः। ठीक है, पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से। कई बार मान लो आप स्टडी कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपकी बॉडी भी बिल्कुल पूरी तरीके से रिलैक्स्ड है, आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो और आप अपने हाथ में पेन को ऐसे ऐसे कर रहे हो, या आप पैरों को हिला रहे हो। ठीक है, या फिर आप अपने पेन को हिला रहे हो, वो चीज नहीं होगी। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हो, आपके हाथ जो है वो पेन से चीजों को लिख रहे हैं, आपकी आंखें आपकी बुक की तरफ है, कॉन्सेंट्रेटली पढ़ रही है, और अंदर ही अंदर मन में आप चीजों को समझ रहे हो। मतलब उस टाइम स्टडी करते टाइम आपकी बॉडी एंड सोल दोनों आपकी, सॉरी, दोनों आपकी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसका मतलब होता है पूर्णतः किसी चीज में अपने आप को डेडिकेट कर देना, विद योर बॉडी एंड विद योर सोल। ठीक है, नेक्स्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। मतलब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, आपने, मतलब दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था कि भी आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, आप पर कोई मुसीबत आ जाएगी। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी आई जो कि अनएक्सपेक्टेड है, मतलब आकस्मिक एक तरीके से मुसीबत जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखो आप उसेन बोल्ट से। उसेन बोल्ट का सबको पता है अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा वो तेज भागते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखो कि जब भी रेस के अंदर, जब भी रेस में उसेन बोल्ट मैदान में उतरते हैं, ब्लू कलर के मैदान में जब भी उसेन बोल्ट उतरते हैं, तो वहां पर क्या आ जाती है? आकस्मिक मुसीबत आ जाती है। मतलब सबके सब वहां पर डरने लगते हैं, सबकी जो जान होती है वो गले में आ जाती है, सबको लगता है अब तो हम जीत ही नहीं पाएंगे उसेन बोल्ट जब रेस में है। तो आकस्मिक जो प्रॉब्लम है वो एकदम से क्या हो जाती है? वहां पर आकर खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखो, उसेन बोल्ट जब भी ब्लू कलर के ग्राउंड में आते हैं, तो वहां पर वो सबके लिए क्या हो जाते हैं? आकस्मिक मुसीबत बन जाते हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। एट्थ इडियम इज बोर्न ऑफ कंटेंशन।
चलो ठीक है, मैं आप लोग को एक ईडियम और लिखती हूँ। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बताओ इसका मीनिंग क्या था? कुछ सेकंड आप लोग को देती हूँ। सोचो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मैंने आप लोग को आई थिंक इससे दूसरी तीसरी क्लास थी पहली कोई, उसमें बताया था। वो जो मीनिंग था एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का, वही सेम मीनिंग इसका है, बोन ऑफ कंटेंशन का है। ठीक है, तो देखो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को मैंने ऐसे नहीं समझाया था कि भी राम और श्याम दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, फिर उनको कहीं गए हुए थे, उनको भूख लगी हुई थी और एप्पल सिर्फ एक ही बची हुई थी, और उस एप्पल की वजह से उनके बीच में क्या हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, मतलब झगड़ा हो गया। मतलब दो दोस्तों के बीच में झगड़े का कारण क्या बनी, वो एप्पल बनी। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब था झगड़े का कारण, और बोन ऑफ कंटेंशन का भी सेम वही मीनिंग है, बिल्कुल सेम वही मीनिंग है। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन, इसको बोन से याद रखो भाई। ठीक है, दो डॉग्स हैं, ठीक है, दो डॉग्स है, गूफी और टफी फॉर एग्जांपल। ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त है दोनों, लेकिन बोन, बोन का मतलब क्या होता है, हड्डी। ठीक है, अब हम सबको पता है कि जो कुत्ते होते हैं भी वो हड्डी वगैरह मीट वगैरह खाते हैं। तो उन दोनों दोस्तों की, उन दोनों डॉग्स की, गूफी की और टफी की, उस एक हड्डी पर लड़ाई हो जाती है, कंटेंशन हो जाता है। तो अब इन गुफी और टफी के बीच में झगड़े का कारण क्या है, वो हड्डी, मतलब झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड में भी क्या था, झगड़े का कारण। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या है, सब्जेक्ट, मतलब रीजन ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब भी क्या होता है, झगड़ा, कन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट होगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। नाइन्थ इज बोन और ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। देखो डिस्ग्यूज का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, हिडन। ठीक है, हिडन, या हिडन का मैंने आप लोगों को एक सिनोनिम वाली क्लास में बताया था, कंसील भी होता है। ठीक है, तो बोन का मतलब होता है आशीर्वाद, ब्लेसिंग। छिपा हुआ वरदान होता है इसका मतलब, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद या वरदान, और डिस्ग्यूज का मतलब होता है छिपा हुआ। तो छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग। टेंथ इज बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड मतलब फास्ट फ्रेंड, और यू कैन से बेस्ट फ्रेंड, या फिर वो फ्रेंड जो कि आपके बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब आप उससे अपनी लाइफ की हर बात, पर्सनल प्रोफेशनल हर बात शेयर करते हो। तो उस क्लोज फ्रेंड को कहा जाता है बॉसम फ्रेंड। मतलब इसको सम और फ्रेंड से याद रखो। मतलब सम का मतलब क्या होता है, कुछ। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। सम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड मतलब कुछ ही फ्रेंड ऐसे होते हैं जो कि आपके क्लोज होते हैं। अब आपकी क्लास में कोई 10 भाई आपके ठीक ठाक दोस्त हैं, उनमें से कोई एक दो ही होगा जो आपका सच में बहुत अच्छा दोस्त होगा, जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करोगे। तो सम फ्रेंड, कुछ ही फ्रेंड ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि क्लोज फ्रेंड होते हैं, जो कि फास्ट फ्रेंड होते हैं। मतलब फास्ट फ्रेंड को याद रखो कि जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ हुआ, आप फास्टली फास्ट फास्ट भागकर अपने उस दोस्त के पास जाओगे और उसको सारी बातें बताओगे। तो ये होता है यहाँ पर क्लोज फ्रेंड। फटाफट से इनको रिवाइज कर लेते हैं। जिगरी यार बोलो, जिगरी दोस्त बोलो। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त। नेक्स्ट था बूम और ब्लेसिंग इन डिसग्यूज। इसका मतलब क्या था, छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग। नेक्स्ट था बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एक और इडियम था, सेम ही मीनिंग है दोनों का। नेक्स्ट था हमारा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब आकस्मिक विपत्ति। जैसे उसेन बोल्ट ब्लू कलर के मैदान में उतरते हैं, सबके लिए क्या हो जाते हैं यहाँ पर, वो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम बन जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो इतना तेज भागते हैं, उनसे जितना मुश्किल ही नहीं, मुश्किल ही है। नामुमकिन तो देखो कुछ नहीं है, कभी ना कभी उनके भी रिकॉर्ड टूटेंगे ना। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है इंटायरली, पूर्णतः। मतलब जब आप किसी काम में अपनी बॉडी, अपना शरीर और अपनी आत्मा दोनों लगा देते हो, तो आप पूर्णतः उसमें डेडिकेट होते हो। ब्लू बुक मतलब जिस भी बुक का कलर ब्लू होता है भाई, वो होती है सरकारी रिपोर्ट।
ब्लो वंस ऑन ट्रम्पिट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ब्लाइंड डेट, एक ऐसी डेट जिसमें ना वो दोनों पर्सन एक दूसरे को नहीं जानते, अजनबी एक दूसरे के लिए। बाइट द डस्ट, पराजित होना। एंड द फर्स्ट वॉज ब्लैक शीप, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी टीम या अपनी फैमिली के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, एंटी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कॉमर्स मैनेजमेंट या एचआरए में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप लोग मेरे चैनल को सर्च कर सकते हो पूजा दुरान नाम से, जहां पर मैं कॉमर्स मैनेजमेंट और एचआरएम टीच करती हूँ विद नो रटाफिकेशन एंड विद लोट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन। तो आप लोग वहां पर भी मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।